अगर मैं आपसे कहूं कि एक मंदिर है जिसमें रखे खजाने की रक्षा सांप कर रहे हैं, तो क्या आप मेरी बातों को यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में इन सभी बातों का लोगों की नजरों में कोई अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूं वो मंदिर कोई और नहीं बल्कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। अब यूं तो बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी जिनमें कई ऐसे प्राचीन मंदिरों की कहानी दिखाई गई है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के रक्त भंडार की कहानी असलियत को बयां करती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 46 साल से बंद एक ऐसे रहस्यमयी खजाने की कहानी बताने वाला हूं जिसके बारे में जानकर आप भी सोचने पर यह मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई आज भी ऐसा होना संभव है। तो वीडियो को स्किप करने की भूल मत करिएगा। पुरी में 10 दिनों तक निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है और इसी के साथ खुल गया है जगन्नाथ मंदिर का रक्त भंडार। 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था और इसी मंदिर में मौजूद है रत्न भंडार, जो सदियों से आज तक एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि मंदिर में मौजूद इस रत्न भंडार में मंदिर में विराजमान तीनों देवताओं यानी जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा जी के गहने रखे गए हैं। ये वो गहने हैं जिन्हें कई राजाओं और देवताओं ने भगवान जगन्नाथ को अर्पण किया था। कहा जाता है कि ये गहने दुनिया के सबसे ज्यादा बेशकीमती गहने हैं, इतने कि आज तक इनकी कीमत का एनालिसिस नहीं किया जा सका है। ये रहस्यमयी रत्न भंडार मंदिर के उत्तरी किनारे पर मौजूद है। हालांकि जगन्नाथ मंदिर में अधिनियम 1952 के मुताबिक तैयार किए गए अधिकारों के रिकॉर्ड में भगवान जगन्नाथ के गहनों की एक लिस्ट भी बनाई गई थी। और आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर का ये रत्न भंडार 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक बाहरी भंडार है और दूसरा भीतरी भंडार। बाहरी भंडार में उन गहनों को रखा गया है जिन्हें भगवान को अक्सर पहनाया जाता है, वहीं जिन गहनों को इस्तेमाल में नहीं लिया जाता उन्हें भीतरी भंडार में रखा गया है। और रत्न भंडार का बाहरी हिस्सा अभी भी खुला हुआ है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भीतरी भंडार की चाबी पिछले 6 साल से गायब है। हालांकि इसे खोला तो गया, लेकिन ताला तोड़कर। वैसे रत्न भंडार के बाहरी हिस्से को वक्त वक्त पर खोला जाता है, स्पेशली इस वक्त पर जब पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का माहौल होता है और इसी वक्त उन गहनों को भगवान को पहनाया जाता है। लेकिन रत्न भंडार का अंदरूनी चैम्बर पिछले 46 साल से बंद है, लेकिन आखिरी बार इसका दरवाजा 1985 में खोला गया था, पर सिर्फ मरम्मत के लिए। और वहीं बात अगर रत्न भंडार में मौजूद खजाने की जाए तो इसका लेखा जोखा आखिरी बार 1978 में लिया गया था। हालांकि जब भीतरी भंडार को खोला गया तो उसके पीछे की वजह थी भगवान बलभद्र के लिए सोने के गहने निकालना। और अगर बात भंडार में मौजूद खजाने के बारे में की जाए तो मंदिर प्रशासन की तरफ से हाई कोर्ट में दिए गए एक हल्फनामे के मुताबिक रत्न भंडार में 3 कमरे हैं, जिसमें पहला कमरा 25 बाई 40 वर्ग फुट का है और इस कमरे में 50 किलो 600 ग्राम सोना मौजूद है और 134 किलो 50 ग्राम चांदी भी यही पाई जा रही है। ये वो गहने हैं जिनका कभी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अगर बात बाहरी कमरे की जाए तो यहाँ करीब 95 किलो 320 ग्राम सोना और 19 किलो 480 ग्राम चांदी मौजूद है। ये वो गहने हैं जिन्हें त्योहारों पर निकाला जाता है। और जो कमरा अभी खुला हुआ है उसमें 3 किलो 480 ग्राम सोना और 30 किलो 350 ग्राम चांदी मौजूद है। और यही वो गहने हैं जिनका इस्तेमाल दैनिक अनुष्ठान के लिए किया जाता है। इससे पहले रत्न भंडार 1905, 1926 और 1978 में खोला जा चुका है और यही वो वक्त था जब इन बेशकीमती गहनों की लिस्ट बनाई गई थी। इसके बाद 14 जुलाई 1985 को रत्न भंडार को एक बार फिर खोला गया और रिपेयरिंग करके इसे वापस बंद कर दिया गया। और यही वो आखिरी वक्त भी था जिसके बाद फिर कभी रत्न भंडार नहीं खुला। वजह थी इसकी चाबी का खो जाना। इसके बाद सरकार ने मंदिर के स्ट्रक्चर की जांच करने की कोशिश की और मंदिर प्रांगण में खूब बवाल मच गया। 4 अप्रैल 2018 को बताया गया रत्न भंडार की चाबियां खो चुकी हैं। खूब शोर शराबा हुआ और नवीन पटनायक ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद नवंबर 2018 को आयोग ने 324 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी और कुछ दिन बाद जिला कलेक्टर को रहस्यमयी तरीके से एक लिफाफा मिला जिसमें लिखा था कि आंतरिक रत्न भंडार की नकली चाबियां। और बस इस लिफाफे ने एक लंबे वक्त से चले आ रहे विवाद को हवा दे दी। फिर इस मामले की जांच के लिए भी एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को उठाया था। 20 मई 2024 को पीएम मोदी ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार करने गए थे। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रत्न भंडार का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि जगन्नाथ मंदिर सुरक्षित नहीं है। मंदिर के रत्न भंडार की चाबियां पिछले 6 साल से गायब हैं। हालांकि अब 1978 के बाद मंदिर ट्रस्ट के पास कितना पैसा आया इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। वैसे बीजेपी ने वादा किया था कि ओडिशा में सरकार बनती है
तो खजाना खोला जाएगा। लेकिन इस बार ओडिशा सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को दोबारा खोलने के लिए एक समिति बनाई ताकि उसमें रखे खजाने की निगरानी की जा सके और मंदिर के रत्न भंडार को खोला भी गया। लेकिन ऐसी मान्यता है कि भीतरी रत्न भंडार से अक्सर सांपों के फुफकारने की आवाजें आती रहती हैं और ऐसा अभी से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से होता आ रहा है। असल में ऐसा माना जाता है कि भीतरी रत्न भंडार में रखे खजाने की रक्षा जहरीले सांप कर रहे हैं और इसी वजह से मंदिर के रत्न भंडार को खोलने से पहले भुवनेश्वर से सांप पकड़ने वालों को बुलाया गया था ताकि कुछ अगर ऐसा वैसा होता है तो सिचुएशन उनके कंट्रोल में रहे और इसी के साथ डॉक्टर्स की एक टीम भी वहां पर मौजूद थी। अब आप ये भी जानिए कि वो कौन से द्वार हैं जिनकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। असल में मंदिर के बाहर की दीवार पर 4 गेट हैं, जिसमें एक है सिंह द्वार, दूसरा है व्याघ्र द्वार, तीसरा है हस्ती द्वार और चौथा और आखिरी द्वार है अश्व द्वार। खास बात यह है कि इन सभी द्वारों को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। सिंह द्वार जगन्नाथ मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और इस द्वार पर झुकी हुई मुद्रा में 2 शेरों की प्रतिमाएं हैं और ऐसा माना जाता है कि मंदिर के इस द्वार में प्रवेश करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब जरा इन सभी गेट्स का इंपॉर्टेंस भी समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंदिर के व्याघ्र द्वार पर बनी वाघ की प्रतिमा हर पल धर्म का पालन करने की सलाह देती है क्योंकि वाघ को इच्छा का प्रतीक माना जाता है। और आपको बता दें कि स्पेशल गेस्ट इसी मंदिर द्वार से अंदर जाते हैं। हस्ती द्वार के दोनों तरफ हाथियों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। हाथी को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है। कहा जाता है कि मुगलों के आक्रमण से हाथी की ये मूर्तियां डैमेज हो गई थी। बाद में इनकी मरम्मत करके मूर्तियों को मंदिर के उत्तरी द्वार पर रख दिया गया और ऐसा भी कहा जाता है कि ये द्वार ऋषियों के प्रवेश के लिए एकदम सटीक है। और अब बात करते हैं अश्व द्वार की। अश्व द्वार के दोनों तरफ घोड़ों की मूर्तियां लगी हुई हैं। खास बात यह है कि घोड़ों की पीठ पर भगवान जगन्नाथ और बालभद्र युद्ध की पोजीशन में नजर आ रहे हैं। इस द्वार को जीत के रूप में देखा जाता है। हालांकि इस मंदिर के रत्न भंडार से जुड़ी सांपों की खूब चर्चा और मान्यता है कि वो मंदिर में रखे खजाने की बरसों से रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन भंडार के द्वार खुलने के बाद ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पूरी मंदिर के पुजारी या वहां के भक्त बता सकते हैं, लेकिन हम मंदिर के रत्न भंडार में मौजूद खजाने और सांपों की कहानी की कोई भी पुष्टि नहीं करते। वैसे क्या आपका भी इस मान्यता पर उतना ही विश्वास है? हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम अनहर्ड इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।